हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। आज हम एक विशेष और बहुत ही शानदार क्लास लेकर के, बहुत ही शानदार पाठ लेकर के उपस्थित हैं आप सभी के सामने। आज का जो विषय है वो कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत दिग्दर्शिका पेपर में आया हुआ सबसे ज़्यादा बार का पाठ है, जिसका नाम है जातक कथा। और ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आप सभी अगर यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी जो वीडियो इस पर पड़े हुए हैं उसको देखें। 9 से लेकर 12 तक हिंदी अगर आपको बहुत दृढ़ करनी है, मजबूत करनी है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हिंदी में आप बहुत ही अच्छा अपना स्थान बनाएंगे और अपने आप को हिंदी में स्थापित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस शानदार पाठ को, जो कि बहुत ही अच्छा पाठ है। और ये बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पक्षियों का राज होता था, जब पक्षियों में भी राजा होते थे, जब पक्षी भी अपने अनुसार पूरा अपना राजतंत्र चलाते थे। तो तभी की बात कही जा रही है। और ये जातक कथा मतलब होता ही यही है बेटा कि जातक कथा मतलब पशु पक्षियों की जो कहानी होती है उसी को हम जातक कथा बोलते हैं। यानी सबसे पहले जब गद्य साहित्य लिखा गया तो सबसे पहले जातक कथाएं लिखी गई। जब 13वीं शताब्दी में हिंदी गद्य का आविर्भाव जो माना जाता है, 11वीं से 13वीं शताब्दी, उस बीच में जो रचनाएं गद्य में मिलती हैं वो जातक कथाओं के रूप में मिलती हैं। और जातक कथाएं जो थी वो पशुओं पर, पक्षियों पर आधारित कथाएं थीं। ठीक है, तो यही बात इसमें बताई गई है, जातक कथा। तो जातक कथा जो है ये पशु पक्षियों पर आधारित है। और कौन से पक्षी पर आधारित है, तो पहली जो इसमें कथा, इसमें दो कथाएं टोटल हैं। इसमें दो कथाएं हैं, एक उल्लूक जातकम है यानी उल्लू पर आधारित कथा है, और दूसरी है नृत्य जातकम जो मयूर यानी मोर पर आधारित है। तो दो कथाएं हैं इसमें, और दोनों कथाएं बड़ी ही इंटरेस्टेड हैं, बड़ी ही आकर्षित कर देने वाली हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको इससे शिक्षा भी मिलेगी बहुत सारी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। और आप सभी से बस यही निवेदन है कि जो आपने अभी तक प्यार सपोर्ट दिया है बेटा, आप सभी निरंतर इस प्यार और सपोर्ट को बनाए रखें। भले आप किसी भी क्लास के हैं, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखें। थोड़ा वीडियो देखने से चैनल का सब सहयोग होता है, तो आप सब देख लिया करें। और इस वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितना भी मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलिए कि बोर्ड परीक्षा में आपको नंबर पक्के करने हैं। नंबर पक्के करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। नंबर एक, उलूक जातकम। तो उलूक जातकम से ही पता चल रहा होगा कि जो ये कथा है वो किस पर आधारित है, उल्लू पर आधारित। उल्लू जानते ही हैं कितना व्यर्थ पक्षी माना गया है, वो उसको दिन में दिखता नहीं है, रात में अपने आप को अकेला राजा समझता है। तो उल्लू के साथ आज से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि जमाने से ही उसके साथ उसको राजा बनना था, लेकिन वो राजा नहीं बन पाया। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या है इसमें। यही बात है कि जो प्राचीन काल में पक्षी थे पुराने समय में, तो उन्होंने सोचा कि भाई मनुष्यों में राजा होता है और जानवरों यानी चौपायों में भी राजा होता है, लेकिन हमारे पास राजा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक राजा की स्थापना की जानी चाहिए। और सब एक दूसरे से प्रश्न करने लगे कि भाई सब जगह राजा है, बिना राजा के तो राज नहीं चल सकता। बिना एक सब मालिक रहेंगे तो कोई किसी का कहना नहीं मानेगा, लेकिन अगर कोई एक मालिक रहेगा तो उसका कहना माना जाएगा। तो सभी पक्षियों ने सोचा कि भाई चलो एक किसी को राजा पक्षियों में से बना देते हैं। तो सभी पक्षी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एक उल्लू पर सभी की नज़र जाती है, तो उसमें से पक्षी कहते हैं कि ये हमें पसंद है। ठीक है, फिर उस उल्लू के लिए एक पक्षी सभी के बीच में चिल्लाता है, ठीक है, कि ये पसंद है, ये पसंद है, यानी बोली लगाता है कि हाँ आप लोग को पसंद है, पसंद है, पसंद है कि नहीं पसंद है। तो जब इतना वो बोलता है तो एक कौवा उठता है बीच में से और कहता है तुम रुको जरा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, है ना, तुम रुको। ये बताओ, जब इसको राजा बनाया जा रहा है, इसको इस संसार का, इस जगह का सबसे श्रेष्ठ आदमी बनाया जा रहा है, और इसका मुख देखो, इसके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जब ये खुशी के मौके पर इतना शांत है, इसका मुंह ठीक नहीं लग रहा है, तो जब ये क्रोध करेगा तब हम लोग का क्या होगा। यानी जब क्रोध करेगा तो हमारा तो भविष्य एकदम अंधकार में चला जाएगा। और ये कहते हुए कि ये मुझे राजा के रूप में पसंद नहीं है, और आप सब जो इसको राजा बना रहे हैं बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। जब इसका क्रोधहीन मुख इतना बेकार लग रहा है, खुशी के समय ये जरा भी मुस्कुरा नहीं रहा है, तो जब ये क्रोध करेगा तब कैसा लगेगा। तो ऐसा कहते हुए वह कौवा आकाश में उड़ गया कि ये उल्लू मुझे राजा के रूप में पसंद नहीं है। अब उल्लू देखो कितना मूर्ख, इसीलिए उल्लू को उल्लू कहा गया है। भाई एक पक्षी अगर आपको राजा नहीं बना रहा है, बाकी तो बना रहे हैं, लेकिन उल्लू मूर्ख था, उसी के पीछे दौड़ गया, और इस प्रकार वो राजा भी नहीं बन पाया। और तभी से कौवे और उल्लू की दुश्मनी शुरू हो गई। पक्षियों ने बहुत उल्लू का वेट किया नहीं, इंतजार किया नहीं, उसने क्या किया, पक्षियों ने एक सुंदर वर्ण वाले हंस को राजा बना दिया। तो उल्लू के जातकम में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं संस्कृत। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य
प्राप्तं सर्व आकार परिपूर्णं पुरुषं राजनम् अकुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत् एकं सिंहं राजनम् अकुर्वन् तथा शकुनिगडा हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनः अंतरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम्ना वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्योचन्। तो बेटा हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद वाक्य बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं। अतीते, अतीते मतलब प्राचीन काल के, अतीते मतलब प्राचीन काल के। प्रथम कल्पे, प्रथम कल्प में, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में। जना मतलब लोगों ने, जना मतलब लोगों ने। एक अभिरूपम मतलब एक सुंदर, एक अभिरूपम मतलब एक सुंदर। सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्य प्राप्तम का हो जाएगा सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, ठीक है। सर्व आकार परिपूर्णम का हो जाएगा सभी आकार से परिपूर्ण या सर्वगुण संपन्न, सर्व आकार परिपूर्ण का हो जाएगा सभी आकार से परिपूर्ण या सर्वगुण संपन्न। पुरुषम पुरुष को, व्यक्ति को या पुरुष को। राजनम अकुर्वन राजा बना दिया, राजनम अकुर्वन राजा बना दिया, ठीक है। तो इतने का हमने देख लिया। अब वाक्य बनाना सीखते हैं, तो बहुत आसान है, आराम से वाक्य आप बना सकते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना आप जानिए, क्योंकि संदर्भ बहुत ज़रूरी होता है। संदर्भ से भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, अनुवाद से आपको 5 नंबर, यानी 7 नंबर का मिलेगा। और ये चैप्टर तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, 14 नंबर आपको इसी से मिल जाए, क्योंकि जो सूक्ति दी हुई है ये भी पूछ ली जाती है पद में और गद्य में, इसमें से गद्यांश आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 नंबर आप इसी पाठ से हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए इस पाठ को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या करना होता है, संदर्भ में लिखना होता है पाठ का नाम। तो चाहे संदर्भ आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, चाहे आप संदर्भ हेडिंग डालें और लिखें प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की अनिवार्य संस्कृत खंड के जातक कथा उलूक जातकम जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है। या आप सीधे संदर्भ हेडिंग डालें और लिख दें पाठ का नाम, पहले लिखेंगे उलूक जातकम और ब्रैकेट में लिख देंगे जातक कथा। तो इस प्रकार आपका संदर्भ हो जाएगा पूरा। हिंदी अनुवाद करने से पहले आप जानते हैं, हमने इतनी वीडियो में बताया कि कैसे हिंदी अनुवाद से पहले आप जहाँ से अनुवाद करना है शुरू के 2 शब्द और फिर डैश डैश करके अंतिम के 2 शब्द लिख देंगे, ठीक है। तो अनुवाद करते हैं, मैंने एक एक शब्द आपको बता दिया। अब अनुवाद करते समय कैसे करेंगे, तो हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को राजा बना दिया, ठीक है। फिर से समझते हैं। कहा गया है प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर और सौभाग्यशाली सभी गुणों से संपन्न पुरुष को राजा बना दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चतुष्पदा, चतुष्पदा चाहे आप चौपाया लिख लीजिए, चाहे चौपायों ने, चौपायों ने, ठीक है। या जानवरों ने भी लिख सकते हैं। तो चौपायों खुद अच्छा शब्द है, जिनके 4 पैर होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो चतुष्पदा मतलब चौपायों ने, चौपायों ने। आपी माने भी, आपी माने भी, आपी माने भी। सन्निपत एकत्रित होकर, सन्निपत एकत्रित होकर। एकम सिंघम एक शेर को, एकम सिंघम एक शेर को। राजनम अकुर्वन राजा बना दिया, राजनम अकुर्वन राजा बना दिया। तो इतने का क्या हो जाएगा, चौपायों ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बना दिया, चौपायों ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बना दिया। ततः, ततः माने उसके बाद या तत्पश्चात, उसके बाद या तत्पश्चात। शकुनिकड़ा, शकुनिकड़ा मतलब पक्षीगणों ने, पक्षीगणों ने। हिमवत प्रदेश से, हिमालय प्रदेश के, हिमालय प्रदेश के। एक अस्मिन माने एक, एक अस्मिन माने एक। पाषाढ़े मतलब चट्टान पर, पाषाढ़े मतलब चट्टान पर। सन्निपत एकत्रित होकर कहा, एकत्रित होकर कहा। सन्निपत माने एकत्रित होता है, लेकिन कहा मैं इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आप वाक्य को अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएं। उसके पश्चात पक्षीगणों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्रित होकर कहा। मनुष्येषु, मनुष्येषु मतलब मनुष्यों में। राजा ऐसे रहेगा, इसमें कोई प्रयोग। प्रज्ञायते मतलब जाना जाता है या होता है, जाना जाता है या होता है। तथा और, तथा मतलब और, तथा मतलब और। चतुष्पदेषु चा चौपायों में भी,
चौपायों में भी, चौपायों में भी, चा मतलब और, चा मतलब और हो जाएगा। ठीक है, तो इतने का क्या हो जाएगा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी। अब पूरी लाइन का आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी लाइन का क्या हो जाएगा, उसके बाद पक्षीगण ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्रित होकर कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और उसी प्रकार चौपायों में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्माकम मतलब हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, पुनः अंतरे, पुनः अंतरे माने बीच में, पुनः अंतरे माने बीच में, राजा मतलब राजा, ना अस्ति नहीं है। ठीक है, तो इतने का हो जाएगा, हमारे बीच में राजा नहीं है, हमारे बीच में राजा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अराजको, अराजको मतलब बिना राजा के, अराजको मतलब बिना राजा के। वास मतलब निवास करना, वास मतलब निवास करना। नाम मतलब उचित, नाम का मतलब उचित, ना मतलब नहीं, वर्तते माने है, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। इतने का क्या हो जाएगा, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। ठीक है, एको मतलब एक को, एको मतलब एक को, राजस्थाने, राजा के स्थान पर, राजस्थाने राजा के स्थान पर, स्थापयितव्यः बैठाना चाहिए, स्थापयितव्यः मतलब बैठाना चाहिए, इति मतलब ऐसा, उक्तवंता मतलब बोले या कहा, बोले या कहा, एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए ऐसा कहा। अथ इस प्रकार, अथ मतलब इस प्रकार, ते मतलब वै, ते मतलब वै, परस्परम अवलोकयंता एक दूसरे को देखने लगे, अवलोकय परस्परम अवलोकयंता एक दूसरे को देखने लगे, एकम उलूकम एक उल्लू को, एकम उलूकम एक उल्लू को, दृष्टवा देख कर, दृष्टवा देख कर, अयम मतलब यह, अयम मतलब यह, नो माने हमें, नो माने हमें, रोचते माने पसंद है, रोचते माने पसंद है, इत ओचन ऐसा बोले, ऐसा बोले या ऐसा कहा। इस प्रकार वह एक दूसरे को देखने लगे, एक उल्लू को देखकर या हमें पसंद है ऐसा बोले, एक उल्लू को देखकर या हमें पसंद है ऐसा बोले। मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक का अनुवाद एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब हिंदी मान लीजिए ये पद्यांश, ये गद्यांश आ जा रहा है, तो आप अतीते प्रथम कल पे लिखेंगे डैश डैश करके, आई एम नो रोचते इतवोचन कर देंगे, फिर हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में बताया गया है कि, इतना जोड़ देंगे अपने तरफ से ताकि आप अच्छे तरीके से बोर्ड जो एग्जामिनर हो कापी चेक करे वो आपको समझ जाए कि अभी क्या नहीं है। अगर नहीं जोड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, हिंदी अनुवाद हिंदी डालेंगे और लिखेंगे। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में एक, प्राचीन काल के प्रथम कल्प, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली और सभी गुणों से संपन्न पुरुष को राजा बना दिया। चौपायों ने भी एकत्रित होकर एक सिंह को, एक शेर को राजा बना दिया। उसके पश्चात पक्षीगणों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्रित होकर कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और चौपायों में भी हमारे बीच में राजा नहीं है, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है, किसी एक को राजा के स्थान पर बैठाना चाहिए ऐसा बोले। इस प्रकार वह एक दूसरे को देखने लगे, एक उल्लू को देखकर या हमें पसंद है ऐसा बोले। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखें, ये बहुत ही शानदार और बहुत ज़बरदस्त वीडियो, पेपर में कई बार आया हुआ पाठ है, इसको आप नज़रअंदाज मत करिएगा। आगे चलते हैं। अथ एका, अथ एका सगुनी,
सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः आश्रयात् ततः एका काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एव रूपं मुखं क्रुधश्चाकीर्दिशं भविष्यति अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे परिक्षिप्त आस्तिलाः एव तत्र तत्रैव धडस्यामा ईदृशो राजा महं न रोचते इति आह। ठीक है, तो आइए एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखते हैं। अथ एक, इसमें दो शब्द है। अथ मतलब इस प्रकार या उसके बाद, एक मतलब एक, ठीक है, उसके पश्चात एक, उसके पश्चात एक। शकुनी मतलब पक्षी, शकुनी मतलब पक्षी। सर्वेशा मतलब सभी के, सर्वेशा मतलब सभी के। मध्यात बीच में, मध्यात बीच में। आशय, आशय मतलब हो जाएगा सभी का विचार, सभी का विचार। ग्रहणार्थ मतलब जानने के लिए, ठीक है, तो इतने का हो जाएगा बीच में सभी का विचार जानने के लिए। मध्यात आशय ग्रहणार्थ का क्या हो जाएगा, बीच में सभी के विचार को जानने के लिए। त्रिकृत्वाः तीन बार, त्रिकृत्वाः तीन बार। आश्रयात, आश्रयात माने चिल्लाया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा घोषणा की। चिल्लाया, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा घोषणा की। क्या चिल्लाया होगा भाई, आप लोग बताइए क्या चिल्लाया होगा। अयम नो रोचते, अयम नो रोचते, अयम नो रोचते चिल्लाया, ठीक है। उसके पश्चात एक पक्षी सभी के बीच में सभी का विचार जानने के लिए तीन बार चिल्लाया या घोषणा की, या घोषणा की, ठीक है। ततः, ततः तब, ततः तब। एकह एक, एकह एक। काका कौवा, काका कौवा। उत्थाय उठकर, उत्थाय उठकर बोला, उठकर बोला। थोड़ा सा जोड़ लेंगे वाक्य सही, उठकर बोला। तिष्ठ ठहरो, तिष्ठ माने ठहरो। तावत मतलब थोड़ा या जरा, तावत मतलब थोड़ा या जरा। अस्य इसका, अस इसका। ए तस्मिन इस, ए तस्मिन इस। राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक काले मतलब राजा बनने के समय, राजा बनने के समय। एव रूपम इस प्रकार का, एव रूपम मतलब इस प्रकार का। मुखम मतलब मुख है, ठीक है, तो जब इसको अनुवाद करेंगे तो मुख इस प्रकार का है, मुख इस प्रकार का है। क्रुधस्य क्रोधित होने पर, क्रोधित होने पर। चा मतलब, चा मतलब यहाँ तो कर लेंगे, चा मतलब तो हो जाएगा और नहीं। कीदृशम, कीदृशम मतलब कैसा, कीदृशम मतलब कैसा। भविष्यत माने होगा, भविष्यत माने होगा। भाई किसी को खुशी मिल रही है तो उसे खुश होना चाहिए, मुंह नहीं बनना चाहिए। लेकिन उल्लू सही में उल्लू ही था, क्योंकि उसका मुंह राजा बनने की, जब उसको कहा गया कि आपको राजा बनना है, फिर भी उसके मुंह से जरा भी मुस्कान नहीं झलकी, जरा भी वो प्रसन्न नहीं हुआ, ठीक है, तो वही बात यहाँ कही गई है। तब एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इसका इस राजा बनने के समय मुख इस प्रकार का है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। समझ में आई बात, फिर से समझ लीजिए। तब एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इसका इस राजा बनने के समय मुख इस प्रकार का है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं। अनेन ही, अनेन का लिखिए इसके, अनेन का लिखिए इसके, अनेन का लिखेंगे इसके, ठीक है, अनेन का लिखेंगे इसके। क्रुद्धेन क्रोधित होने पर, क्रोधित होकर, क्रोधित होकर, क्रुद्धेन क्रोधित होकर, क्रोधित होकर। अवलोकिता देखने पर, अवलोकिता देखने पर। वयम हम सब, वयम हम सब। तप्त कटाहे गर्म कड़ाही में, गर्म कड़ाही में। परक्षिप्त अस्तेला, परक्षिप्त अस्तेला मतलब डाल दिए जाएंगे, परक्षिप्त अस्त, परक्षिप्त अस्त डाल दिए जाएंगे। तिला मतलब तिल, तो इतने का हो जाएगा डाले हुए तिल। परक्षिप्त अस्तिला का लिख लीजिए डाले हुए तिल या फेंके हुए तिल। यू मतलब के समान, यू मतलब के समान। तत्र माने वहीं, या तत्र मतलब जहां लिख लीजिए, तत्र मतलब जहां के, जहां के। तत्रयो मतलब तहां,
तत्रयो माने तहाँ, धड़श्यामा मतलब जल जाएंगे, धड़श्यामा मतलब जल जाएंगे। यानी देखिए गरम कढ़ाई और उसमें तिल डाल दीजिए आप। तिल आप सभी जान रहे हैं ना कितना छोटा होता है, तिनका बारीक सा होता है। तो उसको आप गर्म कढ़ाई में डाल देंगे तो जहाँ डालेंगे वहीं जल जाएगा, वहीं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ही बात यही कह रहे हैं कि भाई राजा बनने के समय जब इसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं है तो ये क्रोधित होगा तो हम लोग के साथ कैसा व्यवहार करेगा। यानी हम लोग तो फिर वही होगा कि तिल जैसे कढ़ाई में जल जाता है, क्षणिक ही में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी इसके क्रोध के आगे तो नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो मुझे राजा के रूप में पसंद नहीं है। ठीक है, तो वही बात इसमें बताइए क्या कह रहा है। इसके क्रोधित होकर देखने पर हम सब गरम कड़ाही में डाले हुए तिल के समान जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। ईर्दिशो, ईर्दिशो मतलब ऐसा, राजा मतलब राजा, महयम मतलब मुझे, ना मतलब नहीं, रोचते माने पसंद है, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। इति आह, ऐसा बोला, इति आह ऐसा बोला। ठीक है, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, इति आह ऐसा बोला। ठीक है, तो यहाँ तक मैं एक बार फिर से आपको अनुवाद बता देता हूँ बेटा। अगर अथेका से आ गया इति आह तक तो आप कैसे लिखेंगे, हिंदी अनुवाद डालेंगे, संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है। हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे उसके बाद एक पक्षी, उसके बाद एक पक्षी सभी के बीच में सभी का विचार जानने के लिए 3 बार चिल्लाया या घोषणा की, या घोषणा की। तब एक कौवा उठकर बोला, जरा ठहरो, इसका इस राजा बनने के समय मुख इस प्रकार का है तो क्रोधित होने पर कैसा होगा। इसके क्रोधित होकर देखने पर हम सब गरम कड़ाही में फेंके गए, डाले गए तिल के समान जहाँ के तहाँ जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोला, ऐसा बोला। ठीक है, ऐसा बोला। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। न मे रोचते भद्रवाउलूकस्य अभिषेचनम मा क्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक शब्द का हम लोग अर्थ देखेंगे। ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, मे का मतलब मुझे, मे का मतलब मुझे, रोचते मतलब पसंद है, रोचते मतलब पसंद है। भद्रवा का आप लोग लिखेंगे आप सभी के द्वारा, आप सभी के द्वारा, द्वारा। उलूकस से, इस उल्लू का, उलूकस इस उल्लू का, अभिषेचनम राज्य अभिषेक करना, इस उल्लू का राज्य अभिषेक करना। इतने का क्या हो जाएगा, इस उल्लू का राज्य अभिषेक करना। ठीक है, आक्रुधस्य क्रोधहीन, आक्रुधस्य क्रोधहीन। मुखम मुख, मुखम मुख। पश्य मतलब देखो, पश्य मतलब देखो। कथम मतलब कैसा लगेगा या कैसा। क्रुद्धो मतलब क्रोधित होने पर। भविष्यत माने होगा, भविष्यत माने होगा। तो ये सूक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आई हुई है, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। इतने का मैं बता दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा बोला कि आप सभी के द्वारा इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसका क्रोधहीन मुख देखो कितना बेकार लग रहा है। जब यह क्रोध करेगा तब हम सबका क्या होगा, अर्थात तब हम सभी का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। एक बार फिर से देखिए, हिंदी अनुवाद डालेंगे, लिखेंगे आप सभी के द्वारा इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसका क्रोधहीन मुख देखो, खुशी के समय भी ये थोड़ा भी प्रसन्न नहीं है। तो जब यह क्रोधित होगा तब हम कैसा होगा, तब हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ठीक है, और आपका अनुवाद कंप्लीट हो गया। आइए आगे। साह
सा मतलब वाह, सा मतलब वाह। एवं ऐसा, एवं ऐसा। उक्त्वा मतलब कहते हुए, उक्त्वा मतलब कहते हुए। वह ऐसा कहते हुए। मह्यम ना रोचते, मह्यम मतलब मुझे, ना मतलब नहीं, रोचते मतलब पसंद है, मुझे नहीं पसंद है या मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। इति ऐसा। बीरवन चिल्लाते हुए। आकाशे आकाश में। उत्पतत उड़ गया, उत्पतत उड़ गया। वह ऐसा कहते हुए। मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, ऐसा चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। इसको आप अगर और शुद्ध लिखना चाहें तो वह ऐसा कहते हुए। मुझे इस उल्लू का राजा बनना नहीं पसंद है, मुझे इस उल्लू का राजा बनना नहीं पसंद है, ऐसा चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। अब देखो उल्लू कितना मूर्ख है। उल्लू को अपि, उल्लू भी। उत्थाय उठकर, उठकर। एनम अनुधावत उसके पीछे दौड़ गया। उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ गया। तत तभी से। आरंभ लेकर, तभी से लेकर। तोय तो माने वय। अन्य एवं वैरिणो जाता, अन्योन एक दूसरे के। बैरो मतलब शत्रु, जाता मतलब हो गए। तभी से लेकर वह एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनया पक्षियों ने। आपी माने भी। सुवर्ण हंसम सुंदर वर वाले हंस को। राजनम राजा। कृत्वा आगमन बना दिया, कृत्वा आगमन बना दिया। पक्षियों ने भी सुंदर वर्ण वाले हंस को या स्वर्ण हंस को राजा बना दिया। यहाँ से फिर आपको अनुवाद में पूरा एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप सब सुनिएगा। ऐसा राजा मुझे नहीं पसंद है, ऐसा बोला। आप सभी के द्वारा इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसका क्रोधहीन मुख देखो कितना बेकार लग रहा है। तो जब यह क्रोध करेगा तब कैसा होगा, अर्थात इसके क्रोधित होकर देखने पर हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। वह ऐसा कहते हुए कि मुझे इस उल्लू का राजा बनना नहीं पसंद है, मुझे इसका राजा बनना नहीं पसंद है, ऐसा चिल्लाते हुए आकाश में उड़ गया। उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ गया। तभी से लेकर वह एक दूसरे के शत्रु हो गए। पक्षियों ने भी उल्लू का इंतजार किए बिना सुंदर वर्ण वाले हंस को राजा बना दिया। और इस प्रकार ये उलूक जातकम आपका समाप्त हुआ बेटा। उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको 100% सरल से सरल तरीके से समझाया जाए। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम पुनः आपके लिए वीडियो लेके उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, अब तो उलूक जातकम समाप्त, अब नृत्य जातकम की तरफ चलते हैं। तो अब नृत्य जातकम पढ़ते हैं। और नृत्य जातकम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें मोर के बारे में, मोर जो हो एक होता है उसके बारे में बताया। अभी उल्लू की इज्जत का भाजी पाला हुआ। अभी उल्लू की इज्जत गई, अभी मोर की इज्जत जानी है, क्योंकि जो जो लोग ज़्यादा अहंकार करते हैं उनका जो सम्मान है वो छीण होता जाता है। आज नहीं तो कल सम्मान छीण होकर रहता है। अहंकार ज़्यादा दिन तक किसी का चला नहीं। जब बड़े बड़े वीरों का, बड़े बड़े जो अपने आप को तानाशाह समझते थे, हिटलर जैसे लोगों का जब अहंकार नहीं चला, तो आजकल के लोगों की विषाद ही क्या है, आज के लोगों की क्षमता ही क्या है। तो आइए देखते हैं एक एक शब्द का सरल अनुवाद। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहं राजनम् अकुर्वन् मत्स्या आनन्दमत्स्यं शकुनया सुवर्णराजहंसं तस्य पुनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता अंशिपोतिका अतिरूपवश्यातीत सः तस्य वरं मदात् यत् सा आत्मनं चित्तरुचितं स्वामिनं विरुणयात् इति हंसराजा तस्य वरं दत्त्वा हिमवत् शकुनि संगे सन्नपत् नानाप्रकारा मयूरादया शकुनिगणा समागत एकस्मिन् महति पाषाढे तले सन्नपतन् हंसराजा आत्मना
आत्मना चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत विरुणयात् इति दुहितरम् आदिदेश सा शकुनी संघे अवलोकयन्ती मरीवणग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरा दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत भाषते मयूरा अद्यापि तावन्मे बलं न पश्यस इति अतिगर्भिरेण लज्जा च त्याक्त्वा तावन्महता शकुनी संघस्य मध्ये पंचोपरसार नानिर्तुम् आरब्धवान् नृत्यञ्च प्रतिच्छिन्नो अभूत् सुवर्णराजहंसा लज्जिता अस्नयोहिरी आस्तिना ब्राह्मणां समुत्थाने लज्जा नास्मे गतत्रपाय स्वादुहितरं दास्याम् इत कथयत् हंसराजा तदेव परिषद मध्ये आत्मना भाग्नियाय हंसपोतिकाय दुहितरम् अदात् मयूरो हंसपोतिकाम् आप्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता हंसराजो अपि हर्षमान् सा स्वगृहम् आगच्छत्। तो आइए अब एक एक शब्द का हम सरल अनुवाद देखते हैं। अतीते, अतीते का मतलब हो जाएगा, आपने पहले भी पढ़ा, प्राचीन काल के। अतीते प्राचीन काल के, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, प्राचीन काल के प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में। चतुष्पदा चौपायों ने, चौपायों ने। सिंह मतलब शेर को, सिंह मतलब शेर को। राजनम अकुर्वन राजा बना दिया, राजनम अकुर्वन राजा बना दिया, ठीक है। मत्स्या मछलियों ने, मत्स्या मछलियों ने। आनंद मत्स्यम आनंद मछली को, आनंद मछली को। शकुनया पक्षियों ने, पक्षियों ने किसे बनाया आप सब जानते हैं ना, अभी बनाया आपने। स्वर्ण हंसम स्वर्ण सुंदर वर्ण वाले हंस को, ठीक है, स्वर्ण सुंदर वर्ण वाले हंस को। तो इसका अनुवाद करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कहाँ से अनुवाद शुरू करेंगे। तो यहीं शुरू करेंगे, लेकिन एक बार ही राजा बना दिया है, तुम तीनों को एक साथ ले लेंगे और फिर लास्ट में कर देंगे राजा बना दिया। तो कैसे अनुवाद करेंगे ये देखते हैं। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को, मछलियों ने आनंद मछली को, पक्षियों ने सुंदर वर्ण वाले हंस को राजा बना दिया। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को, मछलियों ने आनंद मछली को और पक्षियों ने सुंदर वर्ण वाले हंस को राजा बना दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तस्य पुनः उसके बाद, तस्य पुनः उसके बाद, तस्य मतलब उसके, पुनः मतलब बाद, तो उसके बाद, उसके बाद सुवर्णराज हंसस, सुवर्णराज हंस की, सुवर्णराज हंस की। दुहिता मतलब पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री। हंस पोतिका, हंस पोतिका। अतियु मतलब अत्यधिक, अतियु मतलब अत्यधिक। रूपवती, रूपवती मतलब सुंदर, आसीत मतलब थी। उसके बाद सुंदर वर्ण वाले राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यधिक सुंदर थी। उसके बाद सुवर्ण राजहंस की पुत्री अत्यंत सुंदर थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सह मतलब वह है, सह मतलब वह है। तस्य मतलब उसको। वरम, वरम मतलब वर या अधिकार, वर या अधिकार। अदात मतलब दे दिया, तो वरम अदात अधिकार दे दिया या वर दे दिया। यत, यत की, यत माने की। सह मतलब वह है, सह मतलब वह है। आत्मनम चित्तरुचितम, आत्मनम मतलब अपने, चित्तरुचितम मतलब मन के अनुरूप, अपने मन के अनुरूप। ठीक है। स्वामिनम, स्वामिनम मतलब पति का, स्वामिनम मतलब पति का। विरुयात, विरुयात मतलब वरन या चयन कर ले, वरन या चयन कर ले। इति मतलब ऐसा, इति मतलब ऐसा। वह उसको अधिकार दे दिया या वह उसको वर दे दिया कि वह अपने मन के अनुसार स्वामी या पति का वरन या चयन कर ले। फिर से समझिए, वह उसको वर दे दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का चयन कर ले। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आइए आगे बढ़ते हैं। हंसराज, हंसराज ऐसे ही रहेगा। आत्मना अपने, आत्मना अपने। चित्तरुचितम मन के अनुरूप, मन के अनुरूप। स्वामिकम स्वामी का या पति का, स्वामी का, स्वामी का या पति का। आगत आ करके, आगत मतलब आ करके या आकर। विरुयात, विरुयात का हो जाएगा चयन कर लो या वरण कर लो। इति ऐसा, इति ऐसा। दुहितरम आदिदेश, दुहितरम मतलब पुत्री को, आदिदेश मतलब आदेश दिया, तो पूरे का हो जाएगा अपनी बेटी को आदेश दिया, अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को आदेश दिया। तो इसको अनुवाद करेंगे तो कैसे लिखेंगे। हंसराज ने अपनी पुत्री को
ऐसा आदेश दिया कि वह आकर अपने मन के अनुरूप स्वामी अर्थात पति का चयन कर ले। फिर से समझिए, हंसराज ने अपनी पुत्री को ऐसा आदेश दिया कि वह आकर अपने मन के अनुरूप स्वामी अर्थात पति का चयन कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साह मतलब वह, सा मतलब वह, हंसपोथका की बात हो रही है। सा मतलब वह। शकुनी संघे मतलब पक्षियों के समूह को, अवलोकयन्ति देखते हुए, मणिवड़ मणि के रंग के, ग्रीवम गर्दन वाले, मणि के रंग के गर्दन वाले, इतने का क्या हो जाएगा, मणि के रंग किए गर्दन वाले, मणि किए रंग की गर्दन वाले। चित्र प्रेक्षणम और रंग बिरंगे पंखों वाले, चित्र प्रेक्षणम और रंग बिरंगे पंखों वाले। मयूरः मोर को, दृष्टवा मतलब देख कर, अयम मतलब यह, मैं मतलब मेरा, स्वामिको मतलब पति, भवत मतलब हो, इत्यभासत ऐसा बोली। ठीक है, तो एक एक शब्द का देखा, आइए इसका भी अनुवाद करते हैं। वह पक्षियों के समूह को देखते हुए मणि के रंग वाले मणि के रंग की गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर यह मेरा पति हो, ऐसा बोली। फिर से देखते हैं। वह पक्षियों के समूह को देखते हुए मणि के रंग के गर्दन वाले रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर यह मेरा पति हो, ऐसा बोली। आइए आगे चलते हैं। मयूरा, अब भाई जब मोर, इतने सारे पक्षियों में मोर को उसने चुना तो इसको आ गया अहंकार, और इसने अपने जो करतूत नहीं दिखाने चाहिए थे उस सभा में, उसको दिखाना शुरू कर दिया। यही होता है, जब किसी अयोग्य व्यक्ति को पद मिल जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने कर्म कांड करने लगता है, दूसरों की गलतियाँ निकालने लगता है, अपने अहंकार को संतुष्टि देने लगता है। यही होता है जब एक अयोग्य आदमी को कोई पद मिल जाता है, जब अयोग्य आदमी जिम्मेदार हो जाता है, जिम्मेदारी देखने लगता है, तो सबसे पहले अपने अहंकार की संतुष्टि करता है। आजकल संसार भी ऐसा ही चल रहा है। तो इसको उतने पक्षियों में जब उसने अपने पति के रूप में चुना तो इसने नहीं सोचा कि लाओ ठीक है ऐसे ही शादी कर लेते हैं, बल्कि इसको आ गया अहंकार, और इसने अपने अंदर के छुपे जो कृत्य थे, जो इसके अंदर खराबियां थीं, उसको दिखाने का इसने प्रयास किया, और अहंकारी होकर इसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। आइए पढ़ते हैं। मयूरा मतलब मोर, लेकिन थोड़ा सा जोड़ लेंगे, मोर बोला। अद्याप मतलब अभी, ताव अन में तुमने मेरा, बलम मतलब बल या शक्ति, न मतलब नहीं, पश्यस मतलब देखा है। तो मोर बोला, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा है, इति मतलब ऐसा। अति गर्भेण अत्यधिक अहंकारी होकर, लज्जा को त्याग कर, ताव अनमहता उस विशाल शकुनी संघस पक्षी समूह के मध्य बीच में पक्षों पंख को प्रसार फैलाकर नानिर्तुम आरब्धवान नाचना आरंभ कर दिया। नृत्यन नाचने से या नृत्य करने से, चा मतलब और, प्रतिछिन्नो नग्न अभूत हो गया। तो इतने का हो जाएगा और नग्न हो गया अर्थात वस्त्रहीन हो गया।
ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो पक्षियों के पंख होते हैं वे उनका वस्त्र होते हैं, जब उसको भी उठा दिया तो भाई वस्त्रहीन हो गया। ठीक है, तो आइए यहाँ तक का देखते हैं। मोर बोला, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा है, ऐसा अधिक अहंकारी होकर और लज्जा को त्याग कर उस विशाल पक्षी समूह के बीच में पंख को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नाचने से वह नग्न हो अर्थात वस्त्रहीन हो गया। नग्न अर्थात वस्त्रहीन हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सुवर्ण राजहंसस, तो सुवर्ण राजहंसा लिखा है तो इसका ऐसे रहेगा, विसर्ग हटा देंगे। लज्जिता, लज्जिता माने लज्जित हुआ, लज्जित हुआ, लज्जित हुआ या शर्मिंदा हुआ। ठीक है, अस्य मतलब इसको, अस्य मतलब इसको, नयो मतलब नहीं है, नयो मतलब नहीं, हिरी, हिरी माने लज्जा, हिरी माने लज्जा, अस्ति माने है। ठीक है, अस्ति माने है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, सुवर्ण राजहंस लज्जित हुआ और बोला इसको लज्जा नहीं है, इसको लज्जा नहीं है। ना का नहीं हो जाएगा। ब्रह्माणाम पंखों को, ब्रह्माणाम पंखों को, सम उत्थाने उठाने में, सम उत्थाने उठाने में, लज्जा माने संकोच, यहाँ मतलब लज्जा का लिख लेंगे संकोच, तो क्या हो जाएगा यहाँ तक का, इसको पंखों को उठाने में भी संकोच नहीं है। पूरा देख लेते हैं यहाँ तक का। सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर बोला इसको लज्जा नहीं है और ना ही इसको अपने पंखों को उठाने में संकोच है। ठीक है, आइए आगे। ना असमे, ना मतलब नहीं, ना मतलब नहीं, असमे मतलब इस, ना मतलब नहीं, असमे मतलब इस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस नहीं, इतने का हो जाएगा, इस नहीं। गतत्रपाय, गतत्रपाय मतलब होता है निर्लज, गतत्रपाय मतलब निर्लज या आचरणहीन, निर्लज या आचरणहीन। स्वद्वितरम अपनी पुत्री, अपनी पुत्री दास्याम दूंगा, इत कथयत ऐसा बोला, इत कथयत ऐसा बोला। ठीक है, तो थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, मैं इस निर्लज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा ऐसा बोला। फिर से मैं यहाँ तक बता देता हूँ। सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर बोला इसको लज्जा नहीं है और ना ही इसको अपने पंखों को उठाने में संकोच है, मैं इस निर्लज्ज अर्थात आचरणहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा ऐसा बोला, ऐसा बोला। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको एक बार फिर से पूरा अनुवाद बता देता हूँ, सभी आप ध्यान से सुनें। ठीक है, मान लीजिए अतीते प्रथम कल्पे से आ गया और इत कथयत तक आ गया, तो मैंने संदर्भ आपको बता दिया, लेकिन संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि संदर्भ वहाँ आप उलूक जातकम लिख रहे थे, यहाँ आप नृत्य जातकम लिखेंगे। तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पाठ का नाम, और पाठ का नाम सबसे पहले पाठ का नाम नृत्य जातकम और ब्रैकेट में करके लिखेंगे जातक कथा, या अगर ऐसे नहीं आपको थोड़ा बड़ा लिखना है तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड के नृत्य जातकम ब्रैकेट में जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे और पाठ का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे नृत्य जातकम और ब्रैकेट में जातक कथा लिख देंगे। उलूक जातकम या नृत्य जातकम दोनों में जातक कथा आया हुआ है, लेकिन ध्यान देने की बात है, अगर उलूक जातकम आ रहा है तो पहले उलूक जातकम लिखते और फिर ब्रैकेट में जातक कथा लिखेंगे, और नृत्य जातकम से जा रहा है तो नृत्य जातकम हेडिंग डालेंगे, पाठ का संदर्भ हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे पाठ का नाम, फिर लिखेंगे नृत्य जातकम और ब्रैकेट में फिर जातक कथा लिख देंगे। और फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद से पहले अतीते प्रथम कल्प डालेंगे और डैश डैश करके दास्याम इत कथयत, उसके बाद हिंदी अनुवाद डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, चाहिए तो आप अनुवाद लिख भी सकते हैं कॉपी में अपने, यही आप अगर आपको ठीक तरीके से अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो ये अनुवाद आप लिखे रहेंगे तो जब भी पेपर में आएगा तो आसानी से लिख सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि आपको सरल तरीके से अनुवाद कराया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अनुवाद शुरू करते हैं। हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को, मछलियों ने आनंद मछली को, पक्षियों ने सुंदर वड़ वाले हंस को राजा बना दिया
उसके बाद सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसपोतिका अत्यधिक सुंदर थी। वह उसको वर दे दिया कि वह अपने मन रूप या अपने मन के अनुरूप पति का चयन कर ले। हंसराज उसको वर देकर हिमालय प्रदेश में पक्षियों के साथ उतरा। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के हंस, मोर, पक्षीगण समान आकर एक बड़े चट्टान के नीचे एकत्र हुए। हंसराज ने अपनी पुत्री को ऐसा आदेश दिया कि वह आकर अपने मन के अनुरूप अपने पति का चयन कर ले। वह पक्षियों के समूह को देखते हुए मणि के रंग के गर्दन वाले और रंग बिरंगे पंखों वाले मोर को देखकर यह मेरा स्वामी हो ऐसा बोली। ऐसा बोली। मोर बोला, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा है। ऐसा अत्यधिक अहंकारी होकर और लज्जा को त्याग कर उस विशाल पक्षी समूह के बीच में पंख को फैलाकर नाचना आरंभ कर दिया और नृत्य करने से नग्न अर्थात वस्त्रहीन हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर बोला, इसको लज्जा नहीं है और ना ही इसको अपने पंख को उठाने में संकोच है। मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत कथयत ऐसा बोला। इत कथयत ऐसा बोला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हंस राजा तदेव परिषद मध्ये आत्मना भग्न्याय हंसपोतिकाय दुहितरम मदात मयूरो हंसपोतिकाम आप्राप्य लज्जिता तस्मात् स्थानात् पलायिता हंसराजो अपि हृष्टमानसा स्वगृहम् अगच्छत्। यानी ज़्यादा अहंकार इंसान को ले डूबता है। उनके साथ भी यही हुआ। तो हंसराज ने ठीक है। तदेव मतलब वहीं परिषद मध्य सभा के बीच में, परिषद मध्य सभा के बीच में आत्मनः अपने भग्न्याय अपने भांजे हंसपोतिकाय को दुहितरम आदात अपनी पुत्री। दुहितरम मतलब अपनी पुत्री, आदात मतलब दे दी। ठीक है, यानी उसने शादी किससे करा दी? होनी थी मोर से शादी और फिर से शादी हो गई हंस से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हंसराज ने उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंसपोतिकाय को अपनी पुत्री दे दी, अर्थात हंसपोतिका का विवाह हंसपोतिकाय से हो गया। आगे बढ़ते हैं। मयूरो माने मोर हंसपोतिकाम आप्राप्य। हंसपोतिकाम मतलब हंसपोतिका को आप्राप्य हंसपोतिका को ना पाकर लज्जिता मतलब लज्जित हुआ, शर्मिंदा हुआ। तस्मात् उस स्थान से पलायिता चला गया। मोर हंसपोतिका को ना पाकर लज्जित हुआ और उस स्थान से चला गया। हंसराज भी हरष्ट मानसा प्रसन्न मन से स्वागृहम अपने घर अगच्छत माने चला गया। ठीक है, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। यहाँ से यहाँ तक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हंसराज ने उसी सभा के बीच में अपने भांजे हंसपोतिकाय को अपनी पुत्री दे दी, अर्थात उसका विवाह करा दिया। मोर हंसपोतिका को ना पाकर लज्जित हुआ और उस स्थान से चला गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। तो देखा बच्चों आपने, ये चैप्टर समाप्त हुआ। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें आपको एक सीख ज़रूर मिली हो कि जब आपको चीज़ें मिल रही हों तो उसको वैसे ही स्वीकार लेना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में अहंकार ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है और अहंकार इंसान को उसके पद क्या इस संसार, इस दुनिया में उसको छीन कर देता है। इसलिए हमें अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त हुआ और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी
ने इस वीडियो को पूरा देखा और जहाँ कहीं भी कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपके लिए वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। हालांकि सरल तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है और आपने भी अभी तक जो सपोर्ट किया है और जिस तरीके से आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारी मदद करते रहिए क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं, मेरी फैमिली हैं। आप सब निरंतर इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। तिनका तिनका रख कर ही रास लगती है, ढेर लगता है। आप सब थोड़ा थोड़ा करके ही सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ताज सर हिंदी वाले गुरुजी नामक यह चैनल हिंदी की एक बड़ी प्रतिष्ठा के साथ समाज में आएगा और जो बच्चे संस्कृत या अन्य भाषाओं को लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं उनकी भी समस्या दूर होगी। तो आप सभी से फिर वही मैं कहूँगा कि इस वीडियो को भी आप अपने कम से कम 10 दोस्तों को ज़रूर भेजें और उनसे कहें कि वो आगे भी शेयर करें। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।